हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिराइव किए थे। आज उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन ए रेशियो 25:1. Find the ratio of light intensity at the maxima and minima in the interference pattern. आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का। और आपको गिवन क्या है, आपको विड्थ गिवन है। ठीक है, मीन्स आपको क्या चीज़, देखो किसका रेशियो आपको गिवन है, पहले वो चीज़ राइट डाउन कर लेते हैं। W1 डिवाइडेड बाय W2 ये आपको गिवन है, ये है 25 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये वाला रेशियो आपको गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है आई मैक्सिमम का रेशियो आई मिनिमम के साथ। ये वाली चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ओके, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। आई मैक्सिमम एंड ये आई मिनिमम ये किसके बराबर होता है। देखो, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, r+1 डिवाइडेड बाय r-1 का स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अगर हम r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और r क्या होता था, एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, r किसके बराबर होता था, A1 डिवाइडेड बाय A2। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 डिवाइडेड बाय A2। अगर इसकी वैल्यू हमें पता लग जाती है तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से हम आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब देखो ये चीज़ हमें गिवन है तो यहीं से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखो पता है ये आपका क्या है, देखो ये सारी चीज़ क्या आपकी रफ वर्क में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या है, वी नो, हमें फॉर्मूला पता है कौन सा वाला, देखो W1 डिवाइडेड बाय W2 ये किसके बराबर होता था, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था हमने लास्ट वाले लेक्चर में। क्लियर? ओके, अब देखो आपको ये चीज़ गिवन है ना। यहाँ से हमें A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसे ध्यान से देखो तो देखो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ इस वाले फॉर्मूले से क्या हम क्या कर सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाय W2 को राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर, इसके बराबर है ये। क्लियर है? ओके, अब देखो W1 डिवाइडेड बाय W2 इसकी वैल्यू आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू किसके बराबर, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर? ओके, अब ये A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर है। अगर यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, A1 डिवाइडेड बाय A2, तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का क्या हो गया 5 और 1 का इधर 1, इस तरह से आ जाएगा। A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाय 1, है ना। देखो यही वाली वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी, R की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ये किसके बराबर हो गया, R के बराबर, बिकॉज A1 डिवाइडेड बाय A2 किसके बराबर होता है, R के बराबर। क्लियर? अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। देखो अब आ जाएगा आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R+1 डिवाइडेड बाय R-1 इसका स्क्वायर। यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं हम, R की वैल्यू क्या आपके पास है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1 इसका स्क्वायर। ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 5 - 1 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो 36 डिवाइडेड बाय 4 4 = 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 4 से 4 4 = 16, 9 4 = 36, ये किसके बराबर आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4। मीन्स आपके पास आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ गया,
9 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। इस तरह से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन। क्लियर है? हमें W1 और W2 का रेशो गिवन था, हमें I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशो निकालना था, है ना। हमें पहले पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, R+1 R-1 का स्क्वायर, है ना। R की वैल्यू क्या होती थी, एम्पलीट्यूड रेशो होता है A1 डिवाइडेड बाय A2, मीन्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये वाली वैल्यू एक बार निकल जाए तो हमने यहाँ पे पुट करके फिर यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी थी, है ना। अब हमें पता था ये वाला रिलेशन, यहाँ से ये इसके बराबर हो गया, ये वाली चीज़ आपको गिवन थी, हमने ये पुट किया, यहाँ से A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, मीन्स R की वैल्यू हमें पता लग गई, इस वाले फॉर्मूला में डाली और हमने ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर ली। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज 25:16. What will be the ratio of the width of the two slits in Young's double slit experiment? देखो अब आपको क्या क्या गिवन है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो आपको गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो आपको आई मैक्सिमम आई मिनिमम, इसका रेशियो आपको गिवन है, कितना है देखो 25 डिवाइडेड बाय 16, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, W1 डिवाइडेड बाय W2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन से अपोजिट है ये, यहाँ पे विड्थ का रेशियो आपको गिवन था, आपको आई मैक्सिमम आई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। यहाँ पे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो आपको गिवन है और आपको विड्थ का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर? ओके तो देखो सबसे पहले जो आपको गिवन है वहां से हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, आई मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है, R+1 डिवाइडेड बाय R-1, इसका स्क्वायर। आई मैक्सिमम को इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ये चीज आपको गिवन है कितनी 25 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है यहाँ तक? ओके यहाँ से हम इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ से राइट डाउन करें क्या, R+1 डिवाइडेड बाय R-1, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 25 का आ जाएगा 5 एंड 16 का आ जाएगा 4, इस तरह से R+1 डिवाइडेड बाय R-1 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 4R+4 इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5R-5, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, देखो ये है 4R, इधर आ जाएगा तो यहाँ आ गया 5R इक्वल टू -5, 4 उधर गया तो -4, यहाँ पे आ गया -R इक्वल टू किसके बराबर, -9। तो देखो R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9। क्लियर? यहाँ से हमने R की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, 9। ये चीज आपको गिवन थी, यहाँ से R की वैल्यू आ गई। हमें पता है R क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो, मीन्स ये कौन सी वैल्यू है, A1 डिवाइडेड बाय A2, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 के बराबर, है ना। 9 इसे आप 1 राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ओके अब अगर यहाँ से हम A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया 81, 9 9 से 81 और यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर है ये वाली चीज? यहाँ से हम क्या चीज राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर किया हमने सिंपल इसको। क्लियर? अब हमने स्क्वायर क्यों किया, देखो बिकॉज हमें पता है, वी नो, देखो हमें फॉर्मूला पता है W1 डिवाइडेड बाय W2, जो विड्थ है किसके बराबर होता है, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर, है ना। एंड I1 डिवाइडेड बाय I2 उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, विड्थ निकालनी है, विड्थ का रेशियो निकालना है। ये किसके बराबर, इसके बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है ना। और ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ये आ गया 81 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाय, ये चीज किसके बराबर है, 81 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो W1 डिवाइडेड बाय W2 किसके बराबर आ गया आपके पास, 81 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर इसका रेशियो किसके बराबर आ गया, ये वाला W1 एंड W2 का रेशियो आपके पास क्या आ गया, 81:1, ये वाला रेशियो निकल गया। सिंपल है ना। देखो क्या गिवन था आपको इस बार, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो गिवन था, हमें W1 डिवाइडेड बाय W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें पता है ये किसके बराबर होता है, R+1 डिवाइडेड बाय R-1 का होल स्क्वायर,
है ना। यहाँ से हमने यहाँ से कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकाल दी, और आर किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो होता है A1 डिवाइडेड बाई A2। इसका हमने स्क्वायर कर लिया, और हमें पता है W1 डिवाइडेड बाई W2 किसके बराबर होता है, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें राइट डाउन कर सकते हैं W1 डिवाइडेड बाई W2 किसके बराबर आ गया, 81 डिवाइडेड बाई 1। इस तरह के क्वेश्चंस आपने और भी सॉल्व करने हैं अपने आप से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।